हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। प्रोटेक्शन ऑफिसर वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको कि हम संरक्षण अधिकारी भी कहते हैं। तो अगर आप संरक्षण अधिकारी बनना चाहते हैं और आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। फ्रेशर एलिजिबल हैं, महिला एवं पुरुष दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सभी राज्यों से कैंडिडेट एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कवर करते हैं, चलिए देखते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब ये जो वैकेंसी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है, आप यहाँ पर ये पोस्ट जो रहेगी ना, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस भर्ती विज्ञापन को जारी किया गया है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट किस स्टेट से है, तो ये वैकेंसी राजस्थान स्टेट से रिलीज की गई है। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, हिंदी भाषा की जानकारी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और नोटिफिकेशन में मुझे कहीं भी इंटरव्यू, मैंने चेक किया लेकिन मुझे इंटरव्यू नहीं दिखा। लेकिन मैं कहना चाहूँगी क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन में मुझे कहीं भी नहीं दिखा है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर, ये आरपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छी है। और जब वैकेंसी कम है तो कैंडिडेट कम ही अप्लाई करते हैं। तो अगर आप हो एलिजिबिलिटी अगर आप इसके लिए रखते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। पोस्ट काफ़ी अच्छी है। डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें किस विभाग में आपकी जॉब रहती है, तो आप महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रोटेक्शन ऑफिसर का पद आपका रहेगा। अब जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जॉब प्रोफाइल पर मैं वीडियो क्रिएट करूं, आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, तो लॉ ग्रेजुएट यानी LLB अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर मास्टर इन सोशल वर्क यानी MSW अगर आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। सिर्फ ये दो ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, इन दोनों में से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है। बाकी एनी ग्रेजुएट के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है। और हिंदी भाषा की, जो मैंने आपको बता ही दिया है, हिंदी भाषा की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या अपियरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या आप अपने फाइनल ईयर में हैं और एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपका इसी साल एग्ज़ाम होगा और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, तो अपियरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पासिंग प्रूफ है वो रिटन एग्जामिनेशन की डेट जो इसकी रहेगी ना, तब तक आपके पास आ जाना चाहिए मार्कशीट या डिग्री आपकी जो भी है। ठीक है। अब इसमें इंटरव्यू कहीं भी मेंशन नहीं है, यहाँ भी इन्होंने इंटरव्यू, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा जब कोई वैकेंसी आती है और अपियरिंग स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि इंटरव्यू की जो डेट होती है उस तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी पासिंग प्रूफ आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसमें रिटन एग्जामिनेशन का ही बोला गया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। सैलरी लेवल 11 से है, ग्रेड पे 4200 रहेगा। एज 1 जनवरी 2027 से आपकी एज देखी जाएगी। 18 कम से कम और मैक्सिमम है 40 वर्ष। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को एज में छूट दी गई है, लेकिन अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे और जनरल कैंडिडेट होंगे उनको 18 से 40 वर्ष है। लेकिन जो राजस्थान स्टेट की अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जा रही है।
तो यहाँ पर 45 ईयर तक आवेदन कर सकती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर रहेगा। परीक्षा का स्थान वगैरह ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। एग्जाम एमसीक्यूज टाइप होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 22 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई कैसे करना है, तो rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के एसएसओ पोर्टल पर जाकर के आप लॉगिन करेंगे और उस तरह से जो नॉर्मली आप अगर राजस्थान स्टेट में अप्लाई किया है या आप राजस्थान स्टेट से हैं तो आपको पता होगा इसके अप्लाई करने की जो प्रोसेस है, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। ओके, 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे करनी होगी। सॉरी, ये 500 रुपये आपका करेक्शन के लिए फ़ी है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी ये रही। सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनको 400 रुपये है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 400 रुपये। अब इन्होंने मेंशन किया है कि राजस्थान राज्य से जो भिन्न राज्य के कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखेंगे तो यहाँ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 600 मार्क्स का होगा, 600 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, दोनों ही 300-300 नंबर के होंगे। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा दोनों पेपर के लिए। पेपर फर्स्ट तो आपका जनरल स्टडीज़ का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज राजस्थान की, ठीक है, करेंट जो आता है जनरल स्टडीज़ उससे रहेगा। सेकंड जो पेपर आपका रहेगा ना, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप सोशल वर्क चूज़ कर सकते हैं या फिर आप लॉ। अगर आपने एलएलबी किया है तो ऑब्वियसली आप लॉ को चूज़ करेंगे। अगर आप सोशल वर्क से हैं, एमएसडब्ल्यू किया है तो आप सोशल वर्क को चूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपके उसी से क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपने डिग्री ली हुई है उस हिसाब से आप इनको चूज़ कर लेंगे, फिर उसी से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। बाकी इसमें कोई डिटेल सिलेबस अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि आरपीएससी की जो वैकेंसी आती है उसमें अलग से सिलेबस अपडेट किया जाता है, अलग से आपको नोटिफिकेशन आता है सिलेबस के लिए। तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर पोस्ट वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी भले ही कम है लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, लेवल 11 से आपकी सैलरी है, इंटरव्यू आपको देना नहीं है, तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। अगर ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।